श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में चल रही सभी दुख, सभी तकलीफ़, सभी परेशानियां और आपके जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं, किसी भी कार्य में कोई तकलीफ़ें आ रही हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, वह सभी इस उपाय को करने से शीघ्र ही समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, यह उपाय आपको बेल के कांटों से करना है। वैसे तो हम महादेव को बेल के कांटे नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन 3 तिथियां और 3 पल, 3 समय ऐसे हैं जिन तिथियों में हम महादेव को धतूरे के साथ कांटों को समर्पित कर सकते हैं। और हम जब धतूरे के साथ में इन तिथियों में बेल के कांटों को समर्पित करते हैं तो हमारी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है जिसके लिए हम यह उपाय करते हैं, जिसके लिए हम उनको धतूरे के साथ में बेल के कांटों को समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, वे तिथियां क्या हैं और कब कब हमें इस प्रकार धतूरे के साथ में बेल के कांटों को समर्पित करना है, हम जानेंगे आगे वीडियो में। इसको जानने के लिए आप वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा में बताई है कि एक बार माता पार्वती और शिव जी का संवाद चल रहा था, जो कि बेलपत्री के वृक्ष को लेकर था। क्योंकि जो बेलपत्री का पौधा है, बेल का जो पौधा है, वो माता पार्वती के, जगत जननी माता पार्वती के नयन अश्रुओं से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए माता पार्वती ने इसकी विशेषता पूछी है, इसका महत्व पूछा है, इसके फल का, इसके कांटों का और इसके पत्तों का महत्व पूछते हुए कांटों के बारे में पूछा। माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कि हे मेरे महादेव, क्या ये जो बेल के वृक्ष में कांटे होते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है या इनका कोई उपयोग नहीं है, या आप इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे? तब महादेव ने जवाब देते हुए कहा कि हे पार्वती, ऐसा नहीं है कि हम इन कांटों को स्वीकार नहीं करेंगे। 3 तिथियां ऐसी हैं जिन समय में यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी जातक हमको धतूरे के साथ यदि शिवलिंग पर 3 तिथियों में और 3 पल में धतूरे के साथ में बेल के कांटों को मुझ पर समर्पित करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति उपाय को करता है, जिसके लिए वह व्यक्ति इन सामग्रियों को, इन चीज़ों को मुझे समर्पित करता है। तो दोस्तों, क्या हैं वो तिथियां, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो पहली तिथि है वो यह है जो वैशाख का महीना होता है, यानी कि जो अप्रैल होता है, वैशाख का महीना लगभग अप्रैल में ही आता है। तो दोस्तों, जो वैशाख का माह होता है, महीना होता है, उसमें आपको जो भी प्रदोष मिले, तो देवाधिदेव महादेव ने इस तिथि का वर्णन किया है माता पार्वती जी से कि जो भी वैशाख के महीने में प्रदोष मिले, चाहे वो किसी भी तिथि का हो, चाहे वो किसी भी दिन का प्रदोष हो, तो प्रदोष के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी कि प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद यदि कोई मनुष्य बेलपत्री के कांटों के साथ, बेल के पत्री को नहीं, उस दिन बेल के कांटों के साथ एक धतूरा यदि कोई शिवलिंग पर समर्पित करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी शूल होंगे, जो भी कांटे होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी अड़चनें होंगी, उसको देवाधिदेव महादेव जल्द ही दूर करते हैं। ऐसा वरदान माता पार्वती जी को शिव जी ने दिया कि इस वृक्ष के कांटों का महत्व है। और दूसरा दिन, दूसरा पल जो है वो इस प्रकार है कि देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से बताया कि यदि कोई व्यक्ति जो शिवरात्रि पड़ती है, महाशिवरात्रि जो पड़ती है, उस दिन यदि कोई जातक, कोई मनुष्य मध्याह्न के समय, यानी कि दोपहर के समय में यदि कोई भी मनुष्य 7 बेल के कांटों के साथ में एक धतूरा अपनी मन की बात बोल के, अपनी मनोकामना को बोल करके शिवजी को समर्पित करता है, तो शिवजी उसको स्वीकार करते हैं उस व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उनको जल्द ही दूर करते हैं। दोस्तों, यह उपाय वे नारियां, वे स्त्रियां भी कर सकती हैं जिनके पति व्यसन में डूबे रहते हैं, मदिरापान करते हैं या उनकी बातों को नहीं मानते हैं,
गलत रास्ते पर होते हैं, गलत संगत में होते हैं, तो ऐसी औरतें भी इस उपाय को अवश्य कर सकती हैं। ऐसा शिवजी ने माता पार्वती को वरदान दिया। और जो तीसरी तिथि है, तीसरा पल है दोस्तों, पल का अवश्य ध्यान दीजिएगा। जो समय है, हर तिथियों में समय अलग अलग है, तो समय का अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं समय में यदि हम इस प्रकार शिवजी को कांटों के साथ में धतूरे को समर्पित करेंगे तो शिवजी हमारी मन की जो मनोकामना होगी वह अवश्य और शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। तो जो तीसरी तिथि है और तीसरा पल है वह इस प्रकार है कि जो श्रावण मास में दूसरा सोमवार पड़ता है, यानी कि जब सावन माह प्रारंभ होता है तो उसमें जो पहला सोमवार है उस दिन नहीं, बल्कि जो दूसरा सोमवार होता है उस दिन उसमें समय आपको क्या करना है कि रात्रि के 10 से 12 के बीच रखना है, सावन मास के सोमवार के दिन। तो सावन मास के सोमवार के दिन 10 से 12 बजे रात्रि के बीच में यदि कोई भी जातक 7 बेल के कांटों के साथ में एक धतूरा शिवजी को समर्पित करता है तो उसके जीवन की जो भी अड़चने हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ हैं, जीवन में जो भी कांटे हैं, वह सभी महादेव जल्द से जल्द निकाल फेंकते हैं उन कांटों को और उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपके व्यापार में, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी समस्याएं हों, आपके नौकरी में कोई अड़चने हों, ऐसी कोई भी समस्याएं हों, तो आप इन 3 तिथियों में और इन 3 पलों में इस उपाय को अवश्य करें। इन जो बेलपत्री के वृक्ष के जो कांटे होते हैं उनको धतूरे के साथ में आप शिवजी को एक बार समर्पित करके देखिए। इन 3 तिथियों में यह उपाय करके देखिए दोस्तों, यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी और शीघ्र ही पूर्ण होगी। ऐसा वरदान महादेव ने माता पार्वती को दिया है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।